Welcome to the channel Deep Social. This is Sayyida Sabah Hashmi. Today the topic theories of social change, यानी ऐसी थ्योरीज जिनकी मदद से हम सोशल चेंज को समझ पाएं। तो इसमें आज हम देखेंगे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बाय ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे, जिन्हें फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है, दुनिया में तशरीफ़ लाए थे 19 जनवरी 1798 में मॉन्पेलियर फ्रांस में, और दुनिया से रुखसत हो गए थे 5 सितंबर 1857 पेरिस फ्रांस में। यानी ये पैदा हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद, और इनके वालिदैन रेवोल्यूशन के दौरान रॉयल फैमिली को सपोर्ट कर चुके थे। मगर कॉम्टे जैसे जैसे बड़े हुए वो रेवोल्यूशन की वैल्यू को देखने लगे। वो ये देखने में बहुत दिलचस्पी महसूस करने लगे कि सोसाइटी में चेंज कैसे आता है और इसके पीछे कौन से लॉज होते हैं। फिर उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस को फ्रेम किया, यानी वो लॉ जो सोशल वर्ल्ड को गवर्न करता है। उन्होंने अपनी राइटिंग द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी में द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का आइडिया डेवलप किया था। इनके लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में सोसाइटी की न्यू फॉर्म्स एक प्रोग्रेसिव सीक्वेंस में डेवलप होती हैं, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि इंसानी दिमाग और सारी मालूमात और इंसान खुद और ये पूरी दुनिया तारीख़ी तौर पे जो डेवलप हुई है वो इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरकर डेवलप हुई है। पहली स्टेज है थियोलॉजिकल, जिसे फिक्टिशियस स्टेज भी कहा जाता है। 1300 एडी से पहले तक का ज़माना इसी स्टेज पर था। दूसरी स्टेज है मेटाफिज़िकल, जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहा जाता है। 1300 एडी के बाद से 1800 एडी तक यही स्टेज थी। इसके बाद आती है तीसरी स्टेज, साइंटिफिक स्टेज, जिसे पॉजिटिव स्टेज भी कहा जाता है। 1800 एडी के बाद से जो ज़माना है वो इसी स्टेज पर है। अब इन 3 स्टेजेस की तफसीलात देख लेते हैं। थियोलॉजिकल स्टेज में कॉम्टे के मुताबिक फ़र्द ये समझता था कि हर चीज़ के अंदर मैजिकल पावर है, तो हर सोशल फिनोमेना के पीछे कोई सुपर नेचुरल पावर है। थियोलॉजिकल स्टेज की मज़ीद 3 सब स्टेजेस हैं, फेटिशिज्म, पॉलिथिज्म, मोनिथिज्म। फेटिशिज्म को एनिमिज्म भी कहा जाता है। इस स्टेज में लोग ये समझते हैं कि हर चीज़ के अंदर एक लिविंग स्पिरिट है, और इसमें वो पूजा करते हैं दरख्तों की, पत्थरों की, आतिशफ़िशा पहाड़ की, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ की जड़ जा मिलती है सुपर नेचुरल सोर्स से। इस सब स्टेज के दौरान फ़र्द ने स्पिरिट या सोल की वजूद को तो तस्लीम कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी दीनी पेशवा को नहीं माना है। फिर एक वक्त ऐसा आया कि फेटिशिज्म के मानने वालों को शक होने लगा कि हर चीज़ तो खुदा नहीं हो सकती, हर चीज़ में तो मैजिक नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारे खुदा हैं जो मुख्तलिफ नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पानी का खुदा, बारिश का खुदा, आग का खुदा, हवा का खुदा वगैरह। इस सब स्टेज पे फ़र्द जादू टोने की तरफ भी आ गया। इस सब स्टेज पे अफराद दीनी पेशवाओं को भी मानने लगे कि ये हमें खुदा की तरफ से ब्लेसिंग दिलवाएंगे। उसके बाद अगली सब स्टेज आई मोनिथिज्म, जिसमें अफराद को ऐसा लगा कि कोई एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर है जो गाइड करती है और कंट्रोल करती है सारी एक्टिविटीज़ को, और इस पूरी कायनात के वजूद के बारे में ज़िम्मेदार भी वही एक सिंगल गॉड है। तो ये तो हो गई 3 सब स्टेजेस ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज के बाद अगली स्टेज है मेटाफिज़िकल। मेटाफिज़िकल स्टेज को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब अफराद खुदा को एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग समझने लगे। वो ये मानने लगे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट पावर है या फोर्स है जो गाइड कर रही है और डिटरमाइन कर रही है दुनिया में होने वाले तमाम फिनोमेना को। इस स्टेज को ट्रांजिशनल स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि अफराद इस स्टेज में थियोलॉजिकल स्टेज से पॉजिटिव स्टेज की तरफ जा रहे थे। यानी वो खुदा को तो मानते थे, मगर साथ साथ अब वो साइंटिफिक चीज़ों को भी मानने लगे थे। यानी जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार खुदा तो है, लेकिन कहीं कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि साइंटिफिकली भी हम चीज़ों को डील कर सकते हैं, चीज़ों की कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज है साइंटिफिक स्टेज, जिसे पॉजिटिव स्टेज भी कहा जाता है।
19वीं सदी के आगाज़ के साथ साथ ही पॉजिटिव स्टेज का आगाज़ भी हुआ। इस स्टेज में इमेजिनेशन के ऊपर फोकियत हासिल हो गई ऑब्जर्वेशन को। ये जो फाइनल स्टेज है इसमें साइंटिस्ट का राज नज़र आता है। अब वो ये समझते हैं कि हर फिनोमेना के पीछे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। तो अगस्त कॉम्टे के मुताबिक ये वो 3 स्टेजेस हैं जिससे हर समाज गुजरता है और इस तरह समाज में सोशल चेंज आता है। पहली स्टेज में समाज पे राज होता है दीनी पेशवा और अफवाज का। दूसरी स्टेज में समाज पे राज होता है चर्चमैन और लॉयर्स का। और तीसरी स्टेज में समाज पे राज होता है इंडस्ट्रियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिस्ट का। और प्राइमरी सोशल यूनिट थियोलॉजिकल स्टेज में होता है फैमिली, मेटाफिजिकल स्टेज में होता है स्टेट और पॉजिटिव स्टेज में होता है पूरी इंसान। कॉम्टे के मुताबिक पॉजिटिव स्टेज ही इंसान के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है। अफराद इस स्टेज में तमाम इकसाम के सोशल बिहेवियर, सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाएंगे साइंटिफिकली। यानी कुल मिला के बात ये समझ में आती है, हर माशरा 3 स्टेजेस से गुजरेगा। उसमें थियोलॉजिकल स्टेज में प्राइमरी सोशल यूनिट फैमिली होगा और सोर्स ऑफ नॉलेज एंड कंट्रोल दीनी पेशवा और फौज होगी और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा सुपर नेचुरल पावर से। मेटाफिजिकल स्टेज में हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट पावर से और प्राइमरी सोशल यूनिट होगा स्टेट और सोर्स ऑफ नॉलेज और कंट्रोल होगा चर्चमैन और लॉयर्स। जबकि पॉजिटिव स्टेज में हर चीज़ को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा और प्राइमरी सोशल यूनिट होगा होल ह्यूमन रेस और सोर्स ऑफ नॉलेज और कंट्रोल होगा इंडस्ट्रियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिस्ट। इन मराहिल से गुजरकर आता है किसी भी माशरे में सोशल चेंज। कॉम्टे के सोशल चेंज के आइडिया का एक और एस्पेक्ट भी है कि माशरे में कुछ चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, उन्हें कहते हैं सोशल स्टैटिक्स, और कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं जिन्हें कहते हैं सोशल डायनेमिक्स। तो सोशल स्टैटिक्स में और सोशल डायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इस बारे में बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखना हरगिज़ ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।